हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नीलेश। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इट्स कॉल वेरिफिकेशन के बारे में। लेकिन कई लोगों को अभी भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आज उन्हीं डाउट को क्लियर करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन उन क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर जो कॉल वेरिफिकेशन होता है वो हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कॉल वेरिफिकेशन क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप हिंदी में सूटेबल हैं तो हिंदी में दीजिएगा, और इंग्लिश में सूटेबल हैं तो इंग्लिश में दीजिएगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है या आपको हिंदी में ही देना है। आपकी जो लैंग्वेज है आप में जिसमें भी सूटेबल है उसमें कॉल वेरिफिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो कॉलिंग नहीं होता है, ये ऑडियो कॉलिंग होता है। ठीक है, वीडियो कॉलिंग नहीं होता है कॉल वेरिफिकेशन, ये ऑडियो कॉलिंग होता है। आपको एक कॉल आएगा, ठीक है, उस पर बस आपको ऑडियो कॉलिंग और आवाज़ आएंगी उनकी। ठीक है, आपको कोई वीडियो नहीं दिखेगा, आपको केवल बस ऑडियो सुनाई देगा। आपको ऑडियो पे जो भी वो बोलते हैं उसका जवाब देना है। ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें बतानी है। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन आता है, मेन जो क्वेश्चन आता है वो जीएसटी से रिलेटेड आता है कि कई जने पूछते हैं कि सर जीएसटी रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है क्या। तो मैं कहूँगा जीएसटी मस्ट है। आपको आजकल कंपलसरी हो गया है कि ऑनलाइन कोई भी सा भी डील करते हैं, जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जीएसटी कंपलसरी हो गया है। चाहे आप इंडिया में करें आउट ऑफ इंडिया करें, जीएसटी आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप इट्स के लिए भी जीएसटी लें। ठीक है, साथ में आपको पेपल का बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप जीएसटी ले लें तो ही ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और जीएसटी के साथ ही वर्क करें तो ही ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सकेंगे, वर्क कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पेपल अकाउंट जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस अकाउंट होना, पेपल जो बिजनेस अकाउंट होता है वही आप कंपलसरी होता है, वही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इट्स पर। ठीक है, तो आपका पेपल बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। आपका यदि पर्सनल अकाउंट है तो उसको कन्वर्ट कीजिए बिजनेस अकाउंट में, प्रोफेशनल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि जब इट्स कॉल वेरिफिकेशन होता है तो आपको बोला जाता है कि आप लॉगिन कीजिए अपने पेपल अकाउंट में, और वहाँ पे आपको स्टेटस पूछा जाता है। ठीक है, यदि आपका स्टेटस यदि बिजनेस नहीं हुआ या या पर्सनल हुआ, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए तो आपको एलिजिबल होने के लिए आपको बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि सस्पेंशन का, ठीक है, सस्पेंशन का जो मैसेज जो क्वेश्चन आता है कि सर हम सारी डिटेल फिल करने के बाद हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है। एक्चुअली सस्पेंड का मतलब आप अदरवाइज ले लेते हैं। सस्पेंशन का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए किसी कार्य को रोक देना, ठीक है, होल्ड पे रख देना। तो आपका जो अकाउंट होता है वो होल्ड पे हो जाता है। ठीक है, जब तक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपका जो अकाउंट है वो होल्ड पे चल जाता है, तो उसको ही वो सस्पेंड बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो टर्मिनेशन होता है, इसका जो अपोजिट होता है टर्मिनेशन, ठीक है, वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब वैसे आपका कोई मैसेज आएगा नहीं और ना आना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि टर्मिनेशन से रिलेटेड कोई मैसेज आता है तो आपको उसका रिप्लाई करना है। या रिवोकेशन से रिवोक होता है, ठीक है, टर्मिनेट होता है या रिवोक होता है, उससे रिलेटेड कोई ईमेल आता है तो आपको रिप्लाई करना है कि सर मेरा अकाउंट रिवोक क्यों हुआ या टर्मिनेट क्यों हुआ। ठीक है, उसका रीज़न पूछना है। जो भी आपका लगता है कि मेरा अकाउंट गलती से टर्मिनेट हो गया है तो आपको सेम डे या 24 आवर्स 48 आवर्स में आपको रिप्लाई करके पूछ लेना है। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है डेबिट कार्ड से रिलेटेड, कई जनों का क्वेश्चन था कि सर हम इट्सी प्लेटफॉर्म पर डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो ही ज़्यादा बेटर है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इट्सी पर जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे, ठीक है, हाँ, आपकी जो लिस्टिंग फीस होती है वही मेन पेमेंट होता है। ठीक है, बार बार आपको वही पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड यूज़ ना करें तो ही बेटर है। वैसे इट्सी पर एक्सेप्ट नहीं होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, साथ में पेपल अकाउंट एक्सेप्ट होता है। तो पेपल अकाउंट आप पेमेंट करते टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव करते टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर होगा आप पेपल अकाउंट ही बना लें, बिजनेस पेपल अकाउंट, और पेपल अकाउंट ही यूज़ करें यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं हो तो। ठीक है, तो और उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर हम किसी और का प्रोडक्ट ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों यदि आप रीसेलिंग करना चाह रहे हैं तो मैं आपको मना करूँगा, आपका खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपका खुद का प्रोडक्ट होगा, आपने खुद ने बनाया होगा या आपने कहीं से परचेज किया है, उसको रीलेबल करके आप उसको सेल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, लेकिन यदि आप रीसेलिंग के पर्पज से ले रहे हैं, ठीक है, कि आपके पास ऑर्डर आया और आपने ऑर्डर कहीं और हाँ आगे फॉरवर्ड कर दिया और वो बंदा डिस्पैच कर रहा है आपके ऑर्डर को, तो ये सही नहीं है। ठीक है, इट्स पर ऐसा प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बिजनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। वैसे तो इट्स कॉल वेरिफिकेशन के टाइम ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं और आप कैसे बनाते हैं उसको, और आप उसमें प्रोसेस कब से कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब इट्स कॉल वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि आपसे पूरी जानकारी ले लें आपके बिजनेस की, कि आपको कितनी नॉलेज है आपको बिजनेस की। ठीक है, आप उसमें कैपेबल है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है, उसके बाद ही आपका इट्स जो कॉल वेरिफिकेशन होता है वो अप्रूव होता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से मेरे सारे जो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था वो सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मेरे से मैसेज करके, कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। मैं नई नई वीडियो लाता रहता हूँ अर्निंग से रिलेटेड, अभी काफ़ी टाइम से ला नहीं रहा था, लेकिन मैं लाता रहूँगा। ठीक है, इट्स पर यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछेगा, और इससे आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट में भी कई प्रोडक्ट होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।